बीएसएससी की परीक्षा जब से शुरू हुई तब से विवाद कम होने का नाम नहीं लिया। लगातार आंदोलन होते रहे। पेपर लीक के कांड को लेकर के लगातार अभ्यर्थी सवाल उठाते रहे कि तीनों पाली की परीक्षा रद्द कर दी जाए, लेकिन एक पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई। उसका दोबारा एग्ज़ाम भी हो गया, अब रिजल्ट भी आने वाला है। लेकिन जो प्रक्रिया थी आप लोगों की केस की, वो उसका रिजल्ट क्या आया? सबसे पहले तो मैं कशिश न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि लगातार छात्र युवाओं की आवाज़ को आप बुलंद करते हैं, उठाते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी छात्र युवा की तरफ से। अभी देखिए, वर्तमान में बजट सत्र जो चल रहा है, इस सत्र में भी बीएसएससी का मुद्दा उठे, प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा उठे। इसको लेकर के जो है नेता प्रतिपक्ष जो है विजय सिन्हा जी ये मुद्दा को रखे थे, लेकिन सत्ता पक्ष इसको लेकर के गंभीर नहीं थे। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी जी युवा हैं, हम लोग उनके आवास पे भी गए थे, वहाँ भी उनको मुद्दा से अवगत कराएं, लेकिन सदन में इस पर चर्चा नहीं हुआ। समझ लीजिए 10 लाख अभ्यर्थी का बात है और 10 लाख परिवार का बात है, और ये सरकार जो है बजट सत्र में कुछ नहीं, जनता का पैसा यहाँ बर्बाद हो रहा है, कोई काम नहीं किया जा रहा है, जनहित में कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है। आप बीएसएससी इतना बड़ा एग्जाम हुआ है, उस मुद्दा पर क्यों नहीं चर्चा कराए? परीक्षा जो लीक हुआ, प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है, इसका एग्जाम रद्द करना चाहिए, तो रद्द नहीं करके समझ लीजिए अभी तक छात्र भटक रहे हैं। और छात्रों को उम्मीद था जो बजट सत्र चल रहा है इसमें चर्चा होगा इस पे, और चर्चा होने के बाद जो परीक्षा रद्द होने की संभावना रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बीएसएससी के चेयरमैन जो वो तो तानाशाही रवैया अपनाते हैं, वहाँ तो कोई जा नहीं सकता। तो फाइनली हम लोग कोर्ट में गए, तो कोर्ट का प्रक्रिया तुरंत नहीं होता, उसका लंबा प्रक्रिया है। उसका मान चलिए मेंशनिंग होता है, उसके बाद आपका लिस्ट में नाम आएगा, फिर जाकर के हियरिंग होता है। तो वो तो प्रक्रिया मान चलिए चलेगा, लेकिन हम लोग जिसको चुन करके भेजे हैं, सदन में भेजे हैं, वो क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है अगर सत्ता पक्ष अगर इसका चर्चा नहीं कराया है, इस बात से स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष भ्रष्टाचार में संलिप्त है, और ये प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है उसमें सत्ता पक्ष के लोग शामिल है। यह स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। आशीष, बजट सत्र का आज आखिरी दिन है, बावजूद लाखों स्टूडेंट्स जो थे, लाखों अभ्यर्थी जो थे, उनको खासा उम्मीद थी। लेकिन जिस समय विपक्ष में थे वो लगातार आप लोग के साथ थे। सत्ता पक्ष में आने के बाद अब आप लोग जैसा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग की बातों को नहीं सुना जा रहा, तो ये कैसा रवैया लग रहा है आपको? बिल्कुल, ये लोकतंत्र का हत्या है ना। अगर छात्र प्रदर्शन भी करते हैं, हम लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे, शांति मार्च हम लोग का निकला था, उसमें भी मतलब लाठी चार्ज कर दिया गया, तो अमानवीय तरीके से। और समझ लीजिए लाठी चार्ज करना उस तरह से कहीं से उचित नहीं था। अब बातों को सुनना चाहिए था, सुनने के अलावा लाठी चार्ज करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान हम लोग दिए थे, नीतीश कुमार जी के, और संज्ञान माने के बाद क्या हुआ? जब वो समाधान यात्रा पे निकले तो उनको समस्या हम लोग दिखाए, प्रश्न पत्र लीक हुआ, इसको बीएसएससी के चेयरमैन से बात करके अब परीक्षा को रद्द करिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी क्या किए? मुस्कुरा करके चल दिए, बस ऐसे ऐसे इशारा मार दिए, बस हो गया। बताइए, ये इशारा करने से होगा? मुख्यमंत्री जी, आपको जो गंभीर विषय आप उस पर कोई बात नहीं करते हैं, आप लोग खुद प्रश्न उस पर सवाल उठाते हैं, तो ना मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे ना तेजस्वी जी जवाब देंगे। अगर पूछिएगा तो चले जाएंगे, आपका सवाल सुन करके चले जाते हैं। तो बताइए, ये तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र का हत्या। ये सिर्फ इलेक्शन जो होता है, सिर्फ क्या इनको सदन में बैठने के लिए होता है? जो 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे, बस इसके लिए होता है क्या? कि इनको काम करना चाहिए, काम करने के लिए हम लोग भेजे हैं। ये काम करने के बजाय ये लोग जनता का जो टैक्स का पैसा है, इससे ये लोग बर्बाद करता है। सदन में भी कोई काम नहीं हुआ है, और हम लोग ऐसे सदन का बहिष्कार करते हैं। जनता के हित में कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। ना ही शिक्षक भर्ती का बात हुआ है, ना ही न्यायावली का बात हुआ है, ना ही बीएसएससी प्रश्न पत्र जो लिखा उसका बात हुआ, या बीटीएससी का जो उन लोग का जो नौकरी का बात था, तो समझ लीजिए मेरिट लिस्ट देने के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया। किसी भी मुद्दा पे वहाँ चर्चा नहीं हुआ है। हाल फिलहाल में लगातार प्रश्न पत्र लीक हो रहा है तमाम प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे बीपीएससी 67 भी का हो, लेकिन ये सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। और जब छात्र सड़क पर उतरते हैं, मांग करते हैं प्रश्न पत्र लीक करने का, निष्पक्ष तरीके से जाँच का मांग करते हैं, तो ये करते क्या है? लाठी चार्ज करवाते हैं। आज आप लोग जो कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम, उस पर आप लोग कोर्ट पर भी गए, तो उस विषय पर आज आप लोग मीटिंग रखने वाले हैं। मुद्दा क्या है? देखिए, हाँ, कोर्ट में जो केस हुआ हम लोग का, तो बीएसएससी का हम लोग का अभी मीटिंग है। तो इस मीटिंग में हम लोग का निर्णय आगे क्या करना है, आंदोलन करना है या गर्दनी बाग में बैठना है, या केस के माध्यम से ही हम लोग को लड़ाई लड़नी है। तो इसलिए हम लोग का आज मीटिंग हुआ है, और मीटिंग में हम लोग का जो जैसे कमेटी का जो डिसीजन होगा उस अनुसार हम लोग फिर आगे करेंगे। अगर आंदोलन का निर्णय होगा तो पुनः हम लोग फिर आंदोलन भी करेंगे। ऐसे आंदोलन करके क्या लग रहा है कि इतना बार आप लोग आंदोलन किए हैं, बातें नहीं सुनी गई, तो अब तो बजट सत्र समाप्त होने को है, तो क्या इस आंदोलन का कोई असर होने को है? देखिए, तानाशाही का पर्यायवाची शब्द बन चुका है नीतीश कुमार का ये शासन। सुशासन नहीं, ये थू शासन है। आप देख रहे हैं कि मतलब लोकतंत्र की हत्या सिर्फ नेताओं पर अगर कार्रवाई होती है कोर्ट के द्वारा, तो लोकतंत्र की हत्या आप चिल्लाते हैं। बिहार के तमाम युवा विभिन्न भर्ती परीक्षा में बैठते हैं, आप एक तो 800, 500, 600 रुपया आप चार्ज लेते हैं।
उसके बाद आपका पेपर ही लीक हो जाता है। कभी एग्ज़ाम से पहले लीक हो जाता है, कभी एग्ज़ाम के दौरान लीक हो जाता है, और आप एक शिफ्ट को कैंसिल करके कहते हैं कि हमने वाह हमने एक्शन दिखाया। क्या एक्शन दिखाए आप? 9 लाख स्टूडेंट था ना यहाँ पर, आप एक शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल करके और बाकी 2 शिफ्ट का जो 6 लाख स्टूडेंट है उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। आपने दोबारा एग्ज़ाम ले लिया, बाकी वो 6 लाख स्टूडेंट का उस एग्ज़ाम पर भरोसा ही नहीं है। क्या फ़ायदा है ऐसे एग्ज़ाम का? तो ये हंसी का पर्यायवाची शब्द बन गया है नीतीश कुमार, तानाशाही का पर्यायवाची शब्द बन गया नीतीश कुमार। अब इस पर तो भरोसा है नहीं, हम लोग को हाईकोर्ट पर भरोसा है। कहा गया सत्यमेव जयते, और ये सत्य की विजय होगी, सत्य ही जीतता है। हम लोग लड़ेंगे ऐसे सुशासन से। इनको तो मैं सुशासन अब नहीं कहने वाला हूँ, और कोई भी छात्र नहीं कहेगा। तो देखिए किस तरह से छात्र आक्रोशित है, हर दिन सड़कों पर उतरते अपने हित के लिए, अपने जो कि नियुक्ति पत्र चाहिए इन लोगों को, साथ ही साथ शिक्षक सड़क पर उतर रहे हैं, बीटीएससी के स्टूडेंट सड़क पर उतर रहे हैं, कभी पैरा मेडिकल के स्टूडेंट सड़क पर उतर रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष में जिस समय विपक्ष में तेजस्वी यादव थे, हमेशा एक ही शब्द कहते थे कि हमारे सत्ता में आने के साथ ही 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। युवा का सवाल बस यही है कि जो वादा आपने किया था, बस उस वादा पर आप खरे उतर जाइए, अन्यथा 2024 और 25 में दिखा देंगे कि सरकार किसकी होनी है। फिलहाल कितना ही बने रहे। कशिश के साथ पटना से गीता सिंह की रिपोर्ट।